శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. मरुदस्त्वाह्मयन्द अधामनो वसदेजाय गृणष्मतदो नवग्रो भाजा वसूनि आप्रद्रावपरमस्याः परावदश्वेदेत्या वा पृथिवी उभयस्तां तदयन्राजावरुणस्तथाः सत्त्वाय मह्वत्स उपेदमेहि इन्द्रेन्द्रमनुष्याः परेहि संह्यज्ञास्थावरुणैः संविधानः सत्त्वाय मह्वत्स्वे सुधस्थे सुदेवान्यक्षत्सो कल्पयात् विशाः पथ्या रेवतीर्बहुधा विरूपाः सर्वाः सङ्गत्य परीयस्ते अक्रन् तास्त्वा सर्वाः संविधानाः क्वायन्द दशमे मुग्रस्वमनावशेः आयमागन्वर्णमणिः हरिः ओम्. కళ్యాణోత్సవంలో పాల్గొన్న భక్తులందరూ కూడా సంకల్పం చెప్పుకోవాల్సింది. నేను చెప్పిన విధంగా అందరూ తిరిగి చెప్పవలను. శ్రీ గురుభ్యో నమః. శ్రియః కాంతాయ కళ్యాణ నిదగే నిదగేర్తినాం శ్రీవేంకట నివాసాయ శ్రీనివాసాయ తే నమః. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్న ఉపశాంతగే. హరి ఓం. శ్రీ గోవింద గోవింద గోవింద. అద్య శ్రీ భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆజ్ఞయా ప్రవర్తమానస్య అద్య బ్రహ్మణః ద్వితీయ పరార్థే శ్రీ శ్వేతవరాహకల్పే వైవస్వత మన్వంతరే కలియుగే ప్రథమ పాదే జంబూద్వీపే భారతవర్షే భరతఖండే సకాప్తే మేరోః దక్షిణే పార్శ్వే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే వెంకటాచలే శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః దివ్య సన్నిధౌ అస్మిన్ దేశే వర్తమానేన వ్యావహారిక చాంద్రమానేన ప్రభవాది షష్ఠి సంవత్సరాణం మధ్యే శుభనక్షత్ర శుభయోగ శుభకరణ ఏవం గుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతిథౌ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః ప్రీత్యర్థం మమ గోత్రోద్భవస్య. భక్తులందరూ కూడా మీ యొక్క గోత్రం చెప్పుకోవాలి.
నామధేయస్య ఇప్పుడు మీ యొక్క పేరు చెప్పుకోవాలి. ధర్మపత్ని సమేతస్య ఇప్పుడు మీ యొక్క భార్య పేరు చెప్పుకోవాలి. సహ కుటుంబానాం ఇప్పుడు కుటుంబ సభ్యుల పేర్లు, మీ యొక్క కోరికలను, ప్రార్థనలను స్వామివారికి విన్నవించుకోవాలి. సహ కుటుంబానాం క్షేమ స్థైర్య ధైర్య వీర్య విజయ అభయ ఆయుః ఆరోగ్య ఐశ్వర్యానాం అభివృద్ధ్యర్థం ధర్మార్థ కామ్యమోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థ ఫలసిద్ధ్యర్థం ఇష్ట కామ్యార్థ సిద్ధ్యర్థం శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః కరుణాకటాక్ష వీక్షణ పరిపూర్ణ సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం శ్రీభూమినీలా సమేతస్య శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః కళ్యాణోత్సవం శ్రీ వైఖానస దివ్య ఆగమోక్త ప్రకారేణ అహం ఆచార్యముఖేన కారయిష్యే సర్వం శ్రీ శ్రీనివాసార్పణమస్తు. సర్వమాగురుపాసతాం శ్రీలక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః. శ్రీమతే వికనసే నమః. భృగుమరీచత్రికస్యభ్యో నమః. ఇదం బ్రహ్మ పుణీమహే బ్రహ్మా పునాతు తదేవ లగ్నం సుదినం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దేవబలం తదేవ లక్ష్మీపదేదేంగ్రేకం స్మరామి. శౌతస్మార్తాదికం కర్మణికలం येन सोत्तदं తస్మై సమస్తవేదార్థవిదే వికనసే నమః. శ్రీలక్ష్మీవల్లభారంభాం వికనో మునిమధ్యమాం అస్మదాచార్యపర్యంతాం వందే గురుపరంపరాం. భగవతో బలేన భగవతో వీర్యేణ భగవతస్తేజసా భగవతః కర్మణ భగవతానుగృహీతో భగవతానుధ్యాతో భగవన్ధ్యాత్వా భగవత్కర్మ కరిష్యామి తద్భగవానున్నితాం ప్రాణానాగమ్య. अस्यां श्वेतौ श्रीभगवदाग्नया भगवत्कैङ्कर्यरूपं श्रीमन्नारायणप्रीत्यर्थं वसुदेवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमतिकलाण्डकोटि ब्रह्माण्डनायकस्य शेषाचलनिवासिनः श्रीभूमिनीलासमेत श्रीश्रीनिवासस्वामिनः प्रीत्यर्थं श्रीवैकानसभगवच्छास्त्रोक्तमार्गेण लोककल्याणार्थक्रियमाणवैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं सद्योङ्कल्पकर्माङ्गं रक्षाबन्धकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ आघारकर्माङ्गं माङ्गल्याराधनकर्माङ्गं प्रधानहोमकर्माङ्गं राजहोमकर्माङ्गं सर्वोपकरणशुद्ध्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्यावाचनं करिष्ये. आदौ विश्वक्सेनाराधनं करिष्ये. पदङ्गं करकाराधनं करिष्ये. ओं धारासप्तसमानशेषो सरत्सरित्सु परिपूरितेषु अपोभिगुणन् प्रतिपादकेष्वत्ताकं सर्गं शर्मा इदमापस्य वा शिवतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुतमा पूता पुततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्मपवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः. ओं एते शतं वरुणगे सहस्रं विघ्निगा पाशाविदताः पुरुत्रा
तेभ्यो विष्णुर्विश्वे देवा अमुञ्चन्दमरदस्वस्य करके पाञ्चभौतिकमावाहयामि जले वर्णमावाहयामि प्रत्ययसमावाहयामि रक्ताम्बरमावाहयामि गदस्पतिमावाहयामि वरुणाग्रमः इदमासनम् वरुणाग्रमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वरुणाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि वरुणाग्रमः गुणोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्व उपचारान् समर्पयामि विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रसमन्वितं जगापतिं शृङ्गकेतुं सुपुष्परथवाहनं ओमाग्नेयोगस्मान् विजामहे त्वा विश्वे सदात्वं मयितो न शम्भो वैराजन्ते सुनिदत्तां प्रैषामधीशो बुधानामनादिः यामेजस्तां दरितां ददातु पद्माकारमण्डले ॐ विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानपायनमावाहयामि तत्पत्नीं सूत्रवतीमावाहयामि वामे जयामावाहयामि विश्वक्सेनाग्रमः इदमासनम् विश्वक्सेनाग्रमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि विश्वक्सेनाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि विश्वक्सेनाग्रमः गुणोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवद्भिर्ज्ञातः सुपुण्याहं वाचयिष्ये वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वसुतप्रोक्षितम् अस्तो प्रजापतिप्रगतां प्रगतां भगवान् प्रजापतिः साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापानि साम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापानि साम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि साम्यन्तघोराणि साम्यन्तपापानि साम्यन्त्वादीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि वोमतो देवा अवन्तनो गतो विष्णुर्विचक्रमे प्रजज्ञा सप्तनाभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानिदधे पदं समोढमस्य वाकुं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अधाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् विष्णोः कर्माणि पश्यति गतो मृतानि वस्पसे इन्द्रस्य गज्जस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवि वचक्षुरागतं तद्विप्रासो पण्यवो जाग्रवागं वस्य विन्दते विष्णोर्यत्परमं पदं भद्रं कन्नेभिः शृणुगामदेवा पत्रं पश्येमाक्षरुयत्नाः स्त्रीरङ्गैः दुष्टवागं दस्तनोभिर्वशेमदेवगितं यदायुः वदमिन्न शरदो अन्तिदेवागत्रानश्चक्राजरसं तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मद्यारीषता हृर्गन्तोः अदित्योऽन्तरिक्षमदिधर्माता सविता स पुत्रः विश्वे देवा अतिथिः पञ्चजना मयितिर्जलमर्जित्वं यत्पुण्यं नक्षत्रं तद्विदविषं यदा वै सूर्य उदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् सूर्यो गच्छेत् यत्र गण्यं पश्येत् तावत् कुर्वीत यत्कारी स्यात् पुण्याय एव कुरुते प्राणानागम्य अस्यां श्वेतो श्रीनिवासस्य वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याकर्णे पुण्यां भवन्तो ब्रवन्तो पुण्यां कर्मणोऽस्तु पुण्यां भवन्तो ब्रवन्तो पुण्यां कर्मणोऽस्तु पुण्यां भवन्तो ब्रवन्तो पुण्यां कर्मणोऽस्तु स्वस्ति न इन्द्रो बुद्रस्सवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्णस्वरदातो प्राणानागम्य अस्यां श्वेतो श्रीनिवासस्य वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याकर्णे पुण्यामस्ति भवन्तो ब्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति पुण्यामस्ति भवन्तो ब्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति पुण्यामस्ति भवन्तो ब्रवन्तो कर्मणे स्वस्ति हृद्यास्म हव्ये नमसो मसद्या मित्रं देवदधेगन्नो वस्तु अनुराधान् अभिषा वर्धयन्तः स्वदञ्जीवेमसरदस्सवीराः प्राणानागम्य अस्यां श्वेतो श्रीनिवासस्य वैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं पुण्याकर्णे पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ब्रवन्तो कर्मर्जितां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ब्रवन्तो कर्मर्जितां पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो ब्रवन्तो कर्मर्जितां वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपो कृष्णाववस्थानभूत्यसाधन आपो जनगता जनः अवमानस्वर्जनः पवित्रे विदर्शनिः यः पोता स पुरातमां पुणन्तु मादेव जनाः पुणन्तमनबोधिकां पुणन्तु विश्व आगवः जतवेद पवित्रवते पवित्रेण पुनाहि मां शुक्रेण देवतीत्यद अग्ने कृत्वा क्रतुकुम्भृणो यत्ते पवित्रमक्षुषे अग्नेवतमन्तरां ब्रह्मतेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे
पीमहे वैश्वदेवी प्रणते दैव्याघात् यस्यै बक्वेस्तनवो वीतरुष्टाः तगामदसमाद्येषु वयग्स्यापदगौर्गीणां वैश्वनरो सुवर्मापणातो वातप्राणेने शिरोमगो भूः द्यावा पृथिवीपकसापयोभिः ऋतावरीयज्ञे मापणीतां मृगद्भिः सविदस्त्रभिः वरजुष्टैर्देवन्दभिः अग्ने दक्षैः पुनाहिमां येन देवा अपुनता येनापो दिव्यङ्कसः तेन दिव्येण ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुणीमहे यः पावमानीरत्येति पृथिविस्सम्प्रतकम्बसं सर्वकं सबूतमश्नाति सवितं मातर्श्वना पावमानीर्यो अद्येति पृथिविस्सम्प्रतकम्बसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मदोदकं पावमानी स्वस्यगणे कृतगाहे पयस्वती पृथिविस्सम्मृतोरसः ब्राह्मणे श्वदकं विदं पावमानीर्दिशन्तनः इमं लोकमदो अमं कामान् समद्दगन्तनः देवैः समावृताः पावमानी स्वस्यगणे कृतगाहे कृतश्चदः पृथिविस्सम्मृतोरसः ब्राह्मणे श्मृतकं विदं येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा त्रेण सहस्रधारेण पवमान्यः पुनन्तु मां प्राजापत्यं पवित्रं तदोद्यामकं विनन्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्तु नीति सगमा पुनातो सोमस्तस्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिः पुनातमां तद्वेदामोर्जगन्त्या पुनातो कच्छं योना प्रणीमहे गातुं विज्ञाका गातुं विज्ञपतके दैवी ईशस्त्रस्तुनः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगातबेढजं षण्णो अस्तु द्विपदे चतुष्पदे ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्राच्यां सुदेवार्तजो मार्जगन्तां दक्षिणागां दिशमाशाः पितरो मार्जगन्तां प्रतीच्यां दिशग्रहा पशवो मार्जगन्तामुदीच्यां दिस्यापवोषधगो वनस्पतगो मार्जगन्तामूर्ध्वागां यज्ञः संवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जगन्ताम् अधोधराधरैर्नाघेभ्यो मार्जगन्ताम् ॐ अनोरणीयान् महतो महीयानात्मा गुहायां निगतो सुजन्तोः तमकृतं पश्यति वीतशोको धातुप्रसादात् महिमानमीशं सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्ताचिदः सविदः सप्त जिह्वा सप्त किमे लोका येष चरन्ति प्राणा गुहासिकां निगताः सप्त सप्त अतः समुद्रागृहः सर्वेऽस्मान् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावोषधघोरसाश्च येनैष भूतस्तिष्ठत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवी कवीनां सर्वप्राणां महिषो मृगाणां स्येन गर्भा नागस्वदर्वणा नागं सोम पवित्र मर्त्ये तिरेभन्ने अजामेकां लयुशुक्लकृष्णां बक्वीं प्रजां जनगन्तीकं स्वरूपाम् अजोह्यैकौषमानो नसे तेजः आद्येन भुक्तभोगामजोऽन्यः वरुणाग्रमः विश्वक्सेनाग्रमः पुनः पाद्यं पुनरर्घ्यं प्रदाचमनीयं समर्पयामि यदास्कं यथास्तं प्रतिष्ठापयामि स्वपनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च। பக்தர்களே, இதோ அற்புதமாக திருமலையிலே நிகழக்கூடிய இந்த ஸ்ரீனிவாசன் மலையப்பனுடைய திருக்கல்யாண வைபவத்தை நாம் சேவித்து கொண்டிருக்கின்றோம். அர்ச்சகர் விஸ்வக்சேனருக்கு பூஜைகளை செய்து புண்ணியாக வஜனத்தை நிறைவு செய்து இப்பொழுது அங்குரார்ப்பணம் என்னும் கைங்கரியத்தை நிகழ்த்துகின்றார்கள். இந்த அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தில் நவதானியங்களை மண் பாலிகைகளிலே இட்டு அதற்கு புனித நீர் சேர்த்து மஞ்சள், திருத்துழாய், அட்சதை, மலர்கள் போன்ற அத்தனை மங்கள பொருள்களையும் சேர்த்து இந்த அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை இதோ அர்ச்சகர்கள் நிகழ்த்துகின்றார்கள். அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தின் வழியாக நல்லதொரு செழித்த வாழ்வு மணமக்களுக்கு வாய்க்கட்டும் என்கின்ற அடிப்படையிலே இந்த அற்புதமான கைங்கரியத்தை அர்ச்சக சுவாமிகள் இதோ செய்கின்றார். பக்தர்களே, திருமலைக்கு ஒரு முறை வந்தால் நம்முடைய எண்ணங்களை எல்லாம் ஈடேற்றி விடுவான் எம்பெருமான்.
இந்த திருமலை எப்படிப்பட்டது என்றால், உயிர்களெல்லாம் இந்த இடத்தில் தஞ்சமடைந்தால் மட்டுமே வினை பயனிலே இருந்து விடுபட முடியும் என்று சொல்லத்தக்கதாக உயர்ந்த பேற்றை அருளக்கூடியதாக அமைந்திருக்கக்கூடிய அற்புதமான சிறந்த தலமாக கலியுகத்திலே போற்றப்படுகின்றது. இதோ நவதானியங்களை மண் பாலிகைகளிலே இதோ சேர்த்திருக்கிறார்கள். அந்த அற்புதமான கைங்கரியத்தை நாம் சேவிக்கின்ற பேற்றை பெற்றிருக்கின்றோம். திருமலைக்கு வந்தால் நம்முடைய வினை பயன்கள் நீங்கிவிடும். இந்த திருமலை எப்படிப்பட்டதாக இருக்கின்றது? மிக குளிர்ந்ததாக, 7 மலைகளை உடையதாக, எங்கும் அடர்ந்த மரங்களும் நீர்நிலைகளும் உடையதாக அற்புதமாக காட்சி தரக்கூடிய இந்த திருமலையிலே மரங்களெல்லாம் பூத்து குலுங்குகின்ற அற்புதம். அந்த பூக்களிலே தேன் வழிகின்றது. தேன் வழிகின்றது என்றால் அது ஆறு போல பெருகி ஓடுகின்றதாம் அந்த தேன். அப்படி கொம்பு தேன் பெருகி வழிந்தோடக்கூடிய சோலைகளால் நிரம்பி இருக்கக்கூடிய இடம் இந்த திருமலை. திருமங்கையாழ்வார் மிக அற்புதமாக இந்த திருமலையினுடைய வளத்தையும் நலத்தையும் அழகாக சேவிக்கின்றார். இந்த அங்குரார்ப்பண கைங்கரியத்தை தொடர்ந்து ரக்ஷா பூஜை நிகழ இருக்கின்றது. அதை தொடர்ந்து ரக்ஷாபந்தனம் நிகழும். शेषाग्रमः पाद्यं समर्पयामि, यज्ञं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि, शेषाग्रमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि, शेषाग्रमः गुडोपहारं निवेदयामि, ताम्बूलं समर्पयामि, सर्वोपचारान् समर्पयामि. ओम स्वस्ति नो विमीतामस्विनावकः स्वस्ति देवेतिर्नर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो धातनः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तगे एवयो ब्रह्मणि समं वस्ते वनस्य गस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं पुस्तके स्तग आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्यारुस्तगे वैश्वानरो वसुरग्निस्वस्तगे देवा अवन्तुस्ते स्तनो रुद्रपात्तं हासः स्वस्ति मित्रा वरुणा स्वस्ति मध्ये रेवती स्वस्ति नगेन्द्रश्चाग्नश्च स्वस्ति नो ओदिथे कृति स्वस्ति वन्दामनोचरेम सूर्या चन्द्रमसा आविव पुनर्दताग्नता जानता सङ्गमेमहि स्वस्तगानं तार्क्षमनुष्णे महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सो बृहद्यसो नाविवारुहेम अं होमुचामाङ्गिरंस्त्यात्रयं मनसा चतार्क्षं प्रयतमानुशरणं प्रपद्येर्सम्भादे शपगन्नो अस्तु शुभगुं शुभम्. பக்தர்களே, இதோ ரக்ஷா பூஜையை தொடர்ந்து ரக்ஷா பந்தனம் நிகழ இருக்கின்றது. ரக்ஷை என்றால் காப்பு கட்டுதல். இந்த காப்பை எதற்காக கட்டுகிறார்கள்? இந்த திருமண காரியங்களிலே எந்த ஒரு தடையும் இல்லாமல் செய்கின்ற செயல் மிகச் சிறப்பாக நிகழ வேண்டும் என்பதற்காக இந்த காப்பு கட்டுதல் எனும் கைங்கரியம் திருமணங்களிலே கடைபிடிக்கப்படுகிறது. எம்பெருமான் காப்பாக இருந்து நம்மை காத்து அந்த செயல்களை எல்லாம் வெற்றியடைய செய்வான். அந்த காலம் தொட்டு பழங்காலம் தொட்டு குழந்தைகளுக்கு கூட காப்பு அணிவித்தல் எனும் ஒரு நிகழ்வு நம்மிடையே இருக்கிறது. அந்த காப்பு நம்மை காப்பாற்றி நாம் நல்லமாக இருப்பதற்காக செய்யப்படுகின்ற இந்த கைங்கரியத்தை இதோ அர்ச்சகர் நிகழ்த்துகின்றார். இந்த ரக்ஷா பந்தனத்தில் அர்ச்சகர் எம்பெருமானுக்கு ரட்சையை சமர்ப்பிப்பார். தொடர்ந்து பெரிய பிராட்டிக்கும் இளைய பிராட்டிக்கும் ரட்சையை சமர்ப்பிக்க இருக்கின்றார். பிறகு தானும் ஓர் ரட்சையை அணிந்து கொண்டு இந்த அற்புதமான திருக்கல்யாண வைபவத்தை செம்மையாக நிகழ்த்த வேண்டும் என்று எம்பெருமானிடத்திலே பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு இந்த திருக்கல்யாண வைபவத்தை
நிகழ்த்த இருக்கின்றார். நோற்றேன் பல்பிறவி நுன்னை காண்பதோர் அசைனால் என்று இந்த உயிர்கள் பல்வேறு விதமான பிறவிகளை எடுத்து இங்கே உழல்கின்றன. ஒவ்வொரு பிறவி எடுக்கும் போதும் அந்த உயிர் தேவையற்ற செயல்களை மட்டுமே செய்து பாப்பத்தை பெருக்கிக் கொள்கிறது, வினை பயன்களை வளர்த்து கொள்கிறதாம். அப்படி பல்வேறு பிறவிகளை எடுத்துவிட்டேன் என்று ஆழ்வாரும் பேசுகின்றார். இப்படி நான் பல்வேறு பிறவிகளை எடுத்தேன், தவம் செய்தேன், உன்னை காண வேண்டும் என்ற ஆசையினால் என்று பேசுகின்றார். நமக்கு கண்ணுக்கெட்டிய தூரத்தில் ஓடி வந்து திருமலையப்பனை பிடித்துவிடக்கூடிய தூரத்தில் நாம் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம். அப்படியானால் நாம் புண்ணியம் செய்தவர்கள் தானே. அவன் திருவடிகளை வந்து வணங்கிவிடக்கூடிய அற்புதமான வாய்ப்பை நாம் பெற்றிருக்கின்றோம். அதைத்தான் ஆழ்வார் பேசுகின்றார். ஏற்றேன் இப்பிறப்பே, ஆனாலும் கூட இந்த பிறப்பை ஏற்றிருக்கின்றேன், ஆனாலும் இடர்தான் எனக்கு நேருகிறது எம்பெருமானே. நீ எங்கே இருக்கிறாய் என்றால் கோத்தேன் பாய்ந்தோடும் குளிர்ந்த சோலையிலே வீற்றிருக்கின்றாய் வெங்கடவனே. நீ இருக்கக்கூடிய இடம் தேன் பாய்ந்து ஓடக்கூடிய குளிர்ந்த நீர்ப்பரப்பை உடைய மலைகளை உடைய பகுதியிலே நீ வீற்றிருக்கின்றாய். உன்னை பார்க்க வேண்டும், உன் திருவடியை தொழ வேண்டும் என்றுதான் நான் பல்வேறு பிறவிகள் எடுத்து தவம் செய்து சொல்லனா துன்பங்களை அனுபவித்திருக்கிறேன். இப்படி எல்லா பிறவிகளிலும் துன்பத்தை அனுபவித்திருக்கின்றேனே. இந்த பிறவியிலாவது உன்னை கண்டு தரிசிக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே உறுதியோடு இதோ இப்போது நான் பிறந்து வந்து இந்த மலையை, திருவேங்கட மலையை நான் பார்த்து ஆனந்தப்படுகிறேன் எம்பெருமானே. இந்த பிறவியிலாவது உன்னை பார்க்கின்ற பேற்றை பெற்றிருக்கின்றேன் என்று ஆழ்வாரே இந்த பிறவியிலாவது எனக்கு நீ கடாட்சத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்று பேசுகிறார் என்றால் நாம் எல்லாம் எத்தனை எத்தனை பிறவிகளை எடுக்கின்றோம். இப்படி உயர்ந்ததான பிறப்பான மனித பிறவியை எடுத்திருக்கின்றோம். ஆறறிவு படைத்ததன் பயனாக எம்பெருமானை வணங்குவதுதான். இதோ பெரிய பிராட்டிக்கு அர்ச்சகர் ரட்சையை சமர்ப்பிக்கின்றார். அப்படி எம்பெருமானுடைய திருவடியை பற்றிக்கொள்ள வேண்டும், வணங்க வேண்டும், எம்பெருமானை தொழ வேண்டும் என்ற எண்ணம் இந்த பிறவியிலாவது வாய்க்க வேண்டும். அதைத்தான் ஆழ்வார் பேசுகின்றார். இந்த பிறவியிலாவது உன்னை கண்டு நான் தரிசித்து வணங்க வேண்டும். அதற்காகத்தானே நான் பிறப்பு என்ற ஒன்றை எடுத்துக்கொண்டே இருக்கின்றேன். எடுக்கின்ற பிறவிகளிலெல்லாம் நான் சுகத்தை அனுபவிக்கின்றேனா என்றால் அதுதான் இல்லை. எப்போதும் துன்பத்தை தானே நான் அனுபவிக்கின்றேன் என்று எம்பெருமானிடத்திலே நீண்ட ஓர் விவாதத்தை வைக்கின்றார் மங்கை மன்னன். இதோ இளைய பிராட்டிக்கு அர்ச்சகர் அற்புதமாக ரட்சையை சமர்ப்பணம் செய்கின்றார். இப்பொழுது அர்ச்சகர் தானும் ஓர் ரட்சையை அணிந்து கொள்ள இருக்கின்றார். இப்படி குளிர்ந்த சோலையிலே இருக்கக்கூடிய திருவேங்கடவனை இந்த பிறவி துன்பங்களை ஆற்றேன் வந்தடைந்தேன் அடியானை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும், அடியேனை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற விண்ணப்பத்தை நாமும் அவன் திருவடிகளிலே வைத்து இதோ காப்பாக எம்பெருமானே நீயே இருந்து என்னை ஆள வேண்டும், ஆட்கொள்ள வேண்டும், பிறவி துன்பங்களை எல்லாம் நீக்கி இந்த பிறப்பிலேனும் எனக்கு அருள வேண்டும் என்று ஆழ்வார் சாதித்ததைப் போல இந்த திருக்கல்யாண வைபவத்தை சேவிக்கின்ற நமக்கு எம்பெருமானுடைய பூரண அருள் கிடைக்க வேணும் என்று பிரார்த்தனையை வைத்துக்கொண்டு தொடர்ந்து இந்த ரக்ஷாபந்தனம் நிறைவடைந்து அக்னி பிரதிஷ்டை ஆரம்பமாக இருக்கின்றது. எரிதழல் ஓம்பி எம்பெருமானுக்குரிய நித்திய கல்யாண வைபவத்தை இதோ நிகழ்த்த இருக்கின்றனர். இந்த அற்புதமான காட்சியை யாக குண்டத்திலே எல்லாவற்றையும் பெய்ய இருக்கின்ற
காட்சியை கண்ணார காண்போம், வேத மந்திரங்களை காதார கேட்போம். शुद्ध आशीर्वान् नमत्तो इंद्र शुद्धो न आगहि शुद्ध शुद्धाभिरुचिः शुद्धोरगिंधा आरिगा शुद्धो ममद्दि सौम्यः मयि देवाद्युणमागजन्तां मयि आशीरस्तु मयि देवहूतिः दैव्याहोतारावृन्तपूर्वैरिष्टास्यामुदर्वासुवीराः अग्निर्मन्यं प्रथमं परस्थावदब्दो गोपा परिवाहिनस्तं प्रत्यन्तनुदः पुनस्ते महिषां चित्तं प्रबुधा विनेशत् उद्धन्यमानमस्य अमेद्यं पाप्मानमजमानस्य गन्तो तत्सवितर्वरेण्यम्बर्घो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् घृतप्रतीको गतयो निरग्नेर्घृतैः समिद्धो गतमस्यान्नम् घृतपृथस्त्वा सरितो वहन्ति कथं शिवदायक्षिदेवान् आयुर्दा अग्ने हविषोद्धानो घृतप्रतीको गतयो निरेधि घृतं पेत्तामुदुचार्गव्यं पदे उत्तरविदक्षादिमम् अवितेर्मन्यस्व सरस्तेर्मन्यस्व देवसवितप्रसुवां तत्सवितर्वरेण्यम्बर्घो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्तावधीमतस्तरुचो वेन आवह स बुज्ञापमा अस्य विष्टाश्चनुरस्वः ॐ ब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि पितामहमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनकं सोमो अर्वन्तमासकं सोमो वीरं कर्मण्यं दधातो साधन्यं वितत्यकं सभेयं प्रतस्मृता तस्मै ॐ सोमवाहयामि यज्ञाङ्गमवाहयामि इन्दुमावाहयामि चन्द्रमावाहयामि सोमाय नमः इदमासनं ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः आसनं समर्पयामि भाज्यं समर्पयामि यज्ञं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः पुण्यपुष्पैः पूजयामि ब्रह्मसोमादिभ्यो नमः गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्तन्नाकस्य पृष्ठेजमानो वस्तु सप्तर्षीणागं सुकृतान्यत्रलोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च देहि ॐ प्रोक्ष पात्राधादावमादाय वैष्णव्येस्तो यज्ञेस्तो वायुपूतेस्तो विष्णो मनसा पूतेस्तो यज्ञस्य पावनेस्तः दिवे त्वा अन्तरिक्षागत्वा पृथिव्यै त्वा पोषा गत्वा आदित्यव्यञ्जनमसि ऊर्णां प्रसन्तास्त्रणामि पाठस्थं देवेभ्यः विष्णवे नमः विष्णोस्तूपोऽसि इति प्राच्यां दक्षिणतो विष्णोस्तूपोऽसि उत्तरतो विष्णोस्तूपोऽसि पश्चिमतो विष्णोस्तूपोऽसि ॐ विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि श्रुतासि घृतासि ध्रुवासि तारुणासि वानस्पत्यो देवेभ्यः छन्दस्व पृथिव्यापो गृहीष्यामि ब्रह्मन्नपप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्च सोमापप्रणेष्यामि यजमानवाचं यच्च प्रणययज्ञं देवतावर्धयत्तन्नाकस्य पृष्ठेजमानो वस्तु सप्तर्षीणागं सुकृतान्यत्रलोकस्तत्रेवं यज्ञमानं च देहि ॐ प्रणग वप्रणयत् सवप्रणयत् वापो देवी प्रणयज्ञं सगुंसादकन्तनः संविषन्तां देवीर्विषपात्राणि देवयज्ञायै दक्षिणप्रणतो ब्राह्मेण तीर्थेन ॐ प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि यज्ञमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निशोमानावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयां मृतमवाहयां रुद्राणावाहयामि आपा उपस्पृश्याम् ॐ श्रीविष्णुमवाहयां बृहस्पतिमवाहयां मित्रमवाहयामि वरुणमवाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनामवाहयामि पूषणमवाहयामि कक्षमवाहयामि क्षयस्वमवाहयामि औपासनयज्ञमवाहयामि स्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्यपात्रे ॐ प्रजापतिष्णुरूपामि ब्रह्मेष्णुरूपामि इन्द्रायष्णुरूपामि अग्नेष्णुरूपामि ॐ वसुभ्योष्णुरूपामि मरुद्योष्णुरूपामि रुद्रेभ्योष्णुरूपामि आपा उपस्पृश्य ॐ श्रीविष्णुवेष्णुरूपामि बृहस्पतिष्णुरूपामि मित्राजुष्णुरूपामि वरुणाजुष्णुरूपामि आदित्येभ्योष्णुरूपामि अश्वभ्यां विष्णुरूपामि पूष्णेष्णुरूपामि कक्षाष्णुरूपामि सोमाष्णुरूपामि औपासन्यस्वेभ्यो देवेभ्यो सवदेवेभ्यो जुष्णुरूपामि आज्यं त्रिपदश्रयामि चिरं त्रिपदश्रयामि अग्ने ज्योतिरसि समित स्वाहा अमृतमशिवारणमसि अन्तर्गं रक्षो अन्तरिता अरातयः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्ट अरातयः त्रिपदिस्वापनात् त्वच्छिद्धिर्वेतेनवसो सूर्यस्य तस्य स्वाहा वाक्पदिस्वापनात् त्वच्छिद्धिर्वेतेनवसो सूर्यस्य तस्य स्वाहा देवस्तासवितापनात् त्वच्छिद्धिर्वेतेनवसो सूर्यस्य तस्य स्वाहा करसम्पूर्णावा समितो गृहीत्वा
मूलाग्राभ्यां गदग्स्पर्शयित्वा अभ्यच्छ अक्षताम् आद्य तिरुभिः इमामे नैष्टका धैर्वः सन्तु इंद्राग्रमः यज्ञपुरुषाकर्मः अयुतिरमुन्यस्वा उदिरमुन्यस्वा सरस्तिरमुन्यस्वा देवसवितपशुवा ओम अयन्त यत्न आत्मदवेदस्तेनेद्यस्व मद्दस्वचेद्दवर्धकचास्मान् प्रजगापसुद्मं वत्सेनान्नाद्येन समेदय स्वाहा वायुव्याधाग्नेगान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादिशानान्तमिन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्याग स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इन्द्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुद्भ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा अपौपस्पृश्यां श्रीविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा असुभ्यां स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा अक्षते सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम शिव स्वाहा ओम भूर्भुवस्व स्वाहा अविते नमः कुस्ता स्वस्ते नमः कुस्ता देवसवितः प्रासावीः तृणानागम्य अस्यां श्रोतौ श्रीनिवासपुनः वैवाहिकमहोत्सवन्माङ्गम् औपासनाग्नौ आघारान्ते शिवदोषप्रायश्चित्तार्थम् अथो देवैष्णवतिर्घोष्ये अवितिर्मुन्यस्वा सरस्तिर्मुन्यस्वा देवसवितःप्रसुवा ओम अतो देवा अवन्तनो गतो विष्णुभुजक्रमे पृथिव्या सप्तताभिस्वाहा इदं विष्णुभुजक्रमे त्रेधा निदधे पदं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा भुजक्रमे विष्णुर्गोपा अदा आभ्यः को धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि वस्य जगतो पदानि वस्पते इन्द्रस्य गज्जस्य स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवो यक्षरागुदग् स्वाहा अव्यप्रासो विपण्यवो जाग्रवागं वस्विन्दते विष्णोर्यत् परमं पदग् स्वाहा ओम भू स्वाहा ओम भुव स्वाहा ओम शिव स्वाहा ओम भूर्भुवस्व स्वाहा अविते नमः कुस्ता स्वस्ते नमः कुस्ता देवसवितः प्रासावीः మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా తలమోచి ఎవ్వరైనా తమవారైనా వారిని పిలువక తాము తామే పెండ్లాడేరా అలరి శ్రీ వెంకటేశ ఆడకుమము రప్పించి పలసినట్టు గరుడ ధ్వజమెత్తవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా ఈ ఎడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా ఊడిగపువారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేనా చంది ఊడిగపువారు సేవ సేయకెవ్వరైనా అందముగా ఏగు పెండికి అంగమించేనా అందపు శ్రీ వెంకటేశాడకు మమ్ము రప్పించి సింధులతో నిట్టే తిరువి
సేయవయ్యా పేరుకొని తమ వద్ద పేరటాండు పొడగాను సారెకు పెండాడకున్న సంతసమౌనా పేరుకొని తమ వద్ద పేరటాండు పొడగాను సారెకు పెండాడకున్న సంతసమౌనా ఈ రీతి శ్రీ వెంకటేశ ఇద్దరు మము రప్పించి ఆరితేరి పువ్వములు అవధరించరయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా తీయడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా మీ ఇద్దరి విభవాలు మేము చూడవలదా తీయడమము మన్నించి ఇంత చేయవయ్యా సౌభాగ్యమస్మై దత్వాగాథాస్తం విపరేతనా ఇమాన్ తమింద్రమేత్వస్సు పుత్రాగం సుదఘాంకురు దశాస్యాన్ పుత్రానాదేహి పతిమేకాదశం కృధి శ్రీమదాదినారాయణస్య అచింత్యాప్రదృత్యాభ్రియమానస్య మహాజలోకస్య మధ్యే పరిభ్రమమానానామనేకకోటిబ్రహ్మాండానాం ఏకతమే పృథివ్యప్తే చ వాయురాకాశమదహంకార వ్యక్తా వ్యక్తిసప్తావరణీరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తిశ్రీవరాహ కూర్మానంతాష్టదిగ్గజో పరిప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానామూర్తభాగే భూలోకే భువర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనో లోక తపో లోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అధోభాగే మహానాలాగమానస్య పణిరాజడిత సహస్రపణామణిమండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్యాష్టదిగ్దంతి శుండాత్తండోత్తంబితే అమరావతి తేజోవతి సంయమని రక్షోవతి సింధుమతి గంధవత్యలకావతి యశోవతీత్యష్టదేవపురీ విరాజితే ఇంద్రాగ్నేయమనిరుతి వరుణవాయుకుబేరగీశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాచలవలగితే లవణే క్షుదిక్షీరశుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్నవ పరివృతే జంబూప్లక్షకుసక్రౌంజశాకసాల్మలీ పుష్కరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపితే మాహేంద్రమలయ వింధ్యపారిగాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుష హరీలావృత భద్రాశ్వకేతుమాల హిరణ్యకరుణకగురువర్షాఖ్య నవవర్షానాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుతామ్రకపస్తి పున్నాగంధర్వ సౌమ్యవర్ణభరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార 50 యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే లక్షయోజన విస్తీర్ణ జంబూద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతిక్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాదిసమభూమధ్యరేఖాగా పూర్వదిగ్భాగే మేరోర్దక్షిణే పార్శ్వే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే
वेङ्कटाचले श्रीश्रीनिवासस्वामिनः दिव्यसन्निधौ मम अनेकजन्मसु इह जन्मनि च एतत्क्षणपर्यन्तं बाल्ययौवनकौमारवार्तकेषु रगसे प्रकाशे च आवृत्त अनावृत्त महापातक समसूतक्षगार्धं दशपूर्वेषां दशापरेषां मध्वंस्यानां मातृवंस्यानां सर्वेषां पितॄणां कुम्भीपाकलोहिधामा तपसङ्गातकालसूत्रादि विविधेभ्यो महाघोरेभ्यो नरकेभ्यः उत्तीर्य श्रीहरलोके निवासित्यर्थं द्विगुणीकृत अग्निष्टोमतरात्राप्तोर्यामसान्तवनवाजपेय पौण्डरीकाश्वमेधादि हतक्रतो पुण्यफलावाप्त्यर्थम् आमोद प्रमोद सम्मोद वैकुण्ठाख्यलोकेषु सालोक्य सामीप्य सारूप्य सायुज्यमिति चतुर्विधमोक्षफलसिद्ध्यर्थं श्रीविकनो मुनीन्द्रमतानुसारिभिः भृग्वादिभिर्मन्वादिर्वसिष्ठादिभिः दिव्यमहर्षिभिरुक्त गृह्यधर्मशास्त्र पुराण इतिहासप्रतिपादितकन्यादानकल्पोक्त सकलफलावाप्यर्थं कन्यादानं करिष्ये अस्य श्रीमदादिनारायणस्य अनेककोटिब्रह्माण्डनायकस्य अनन्तकल्याणगुणगणगाम्भीर्यस्य दिव्यमङ्गलविग्रहस्य सुदर्शनपाञ्चजन्यकौमोदगीरन्दकशार्ङ्गादि दिव्यपञ्चायोधरस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैकानसकुवच्छास्त्रोक्तमार्गेण आङ्गेर्षभारगस्पत्यभारद्वाजत्रगारुषयप्रवरान्वित भारद्वासगोत्रोद्भवस्य पञ्चव्यूहविभेदेन प्रवर्तमानस्य परतत्त्वविभवव्यूह अन्तर्गामि अच्चावतारस्वरूपस्य श्रीमहाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आङ्गेर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रगारुषयप्रवरान्वित भारद्वासगोत्रोद्भवस्य जगत्कारणभूतस्य मूलप्रकृतिस्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रयकर्मणो ख्यातिवशात् उत्पत्तिस्थितिलयकारणभूतस्य श्रीमहाविष्णोः परवासुदेवशर्मणः पौत्राग आङ्गीर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रगारुषयप्रवरान्वित भारद्वासगोत्रोद्भवस्य समस्तदेवता निकुटमकुटमणिगणविजृम्भित पादारविन्दस्य अर्चावतारः प्रद्युम्नावतारस्य श्रीमहाविष्णोः आदिनारायणशर्मणः पुत्राग आङ्गीर्षभारगस्पत्य भारद्वाजत्रगारुषयप्रवरान्वित भारद्वासगोत्रोद्भवाग भक्तलोकपरिपालनाग किरीटहारकेयूरदिव्याभरणभूषिताग श्रीवत्साङ्कितवक्षस्काग दिव्यकौस्तुभालङ्कृताग दिव्यपीताम्बरधराग दिव्यमाल्योशोभिताग प्रपन्नपारिजाताग निजावताराग स्वर्णगरुडवाहनारूढाग अचिन्त्यात्पुतनित्ययौवनस्वभावलावण्य तेजोरत्नाकराग सकलशाखाध्यागिनो अखिललोकपवित्रगोत्राग सुवर्णनक्षत्रे मकररासौ जाताग श्रीश्रीनिवासस्वामी परब्रह्मणे वराग भार्गवच्यवन आप्तमान औरवेदल पञ्चानुषयप्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं प्रातुनां सुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः वक्षस्थलनिवासिनीम् आनन्दगुणात्मिकां मूढप्रकृतिरूपाम् उत्तरपुलनक्षत्रे कन्यारासौ जातां भृगोः सङ्कल्पतनकां श्रीदेवी नाम्निमिमां कन्यां वृणीमहे दास्यामि कास्यपावत्सारणैद्रवत्रगारुषयप्रवरान्वित कास्यवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सकलसुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीम् अत्यन्तसौन्दर्यवतीं बहुश्यामलाङ्गी रवती नक्षत्रे मीनरासौ जातां कश्यपप्रजापतेः सङ्कल्पतनकां भूदेवी नाम्निमिमां कन्यां वृणीमहे दास्यामि कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यां विष्णवेतुभ्यं ब्रह्मलोकजिगीषया कन्यां स्वलङ्कृतां साध्वीं श्रीलाकसमेधसे प्रगतोऽहं प्रगच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्बराः सर्वभूता साक्षिणः सर्वदेवता इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणाति कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः समुहूर्तोऽस्तु।
மகா சங்கல்பத்தை நிறைவு செய்து இதோ திருமாங்கல்யங்களுக்கு பூஜையாகின்றது. இந்த திருமாங்கல்ய பூஜையை பார்ப்பதற்கும் சேவிப்பதற்கும் அந்த அருளை பெறுவதற்கும் மனித பிறவியில் நாம் புண்ணியம் செய்திருக்க வேண்டும். அந்த அற்புதமான காட்சியை இதோ நாம் சேவிக்கின்றோம். அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகனாக இருக்கக்கூடிய எம்பெருமான் பிறரை மகிழ்விக்க எப்போதும் மகிழ்ச்சி வெள்ளத்தில் திளைக்கக்கூடிய எம்பெருமான் மகிழம்பூ மாலையை சாத்தியவாறு நம்மை பார்த்து அற்புதமாக புன்னகைக்கின்றான். இந்த அற்புதமானவனை திருவேங்கடத்திலே எழுந்தருளிருக்கக்கூடிய திருவேங்கடவனை மனதிலே எண்ணியவாறு ஒவ்வொரு ஸ்தலங்களாக சேவித்து வந்த மங்கை மன்னன் திருஇந்தளூரிலே இருக்கக்கூடிய எம்பெருமானை சேவிக்கும்போது வியந்து போகிறார், அதிசயிக்கிறார். எம்பெருமானே, அழகே வடிவானவனே, தாமரை போன்ற திரு கண்களை உடையவனே, கரியவனே, திருமாலே, நெடியோனே, நீ எப்படி இத்தகைய வண்ணமுடையவனாக அழகிய நிறம் கொண்டவனாக எல்லோராலும் போற்றப்படக்கூடியவனாக இருக்கிறாய்? உன்னுடைய உண்மையான வண்ணம்தான் என்ன? உன்னுடைய உண்மையான நிறம்தான் என்ன? நீ எத்தகையவனாக இருந்து சேவை சாதிக்கின்றாய் என்று நான் பார்க்க வேண்டுமே. உன்னை பார்த்தால் எப்படியெல்லாம் இருக்கின்றது? பால் வண்ணம் போல் நீ சிரிக்கின்றாய். உன்னுடைய கண்ணக்கதுப்பினுடைய அழகு எல்லோரையும் கவர்ந்து இழுக்கின்றது. சில நேரங்களிலே பல்வண்ணம் போல் ஒளிர்கின்றாய், சில நேரங்களிலே உன்னை பார்க்கும்போது பொன் போல ஒளிர்கின்றாய், பொன்னின் நிறம் போல தகதகவென ஒளிர்கின்றாய். நீலமணி போல பல வண்ணங்களை வெளிப்படுத்துமே அந்த நீலமணி போன்ற நிறத்தை பார்ப்பவர்கள் ஆச்சரியப்படத்தக்க வகையிலே உன்னுடைய அழகினாலே கவருகின்றாய். பால் போல, பொன் போல, நீலமணி போல இருக்கின்ற நீயேதான் கார்மேகம் போன்ற வண்ணத்தோடும் காணுகின்றாய். வானிலே தோன்றுகின்ற மேகங்கள், கரிய மேகங்கள், நல்ல திரண்டு நல்ல கருப்பாக படர்ந்து கொண்டு எல்லோரையும் கவருகின்ற அந்த கார்மேகம் போல உன்னுடைய வண்ணம் எனக்கு தோன்றுகின்றது. இப்படி பல்வேறு விதமான வண்ணங்களை, மயக்கும் தோற்றத்தை, அழகை ஒளிர்கின்றவனாய் திகழ்கின்றாயே, உன்னுடைய வண்ணம்தான் என்ன என்று வியந்து போகின்றார். கிருதயுகத்திலே நீ பாலின் நிறம் போன்றவனாக வெண்மை நிறம் கொண்டு விளங்கி இருக்கின்றாயா? அந்த பாலின் நிறத்தினாலே உள்ளங்களை கொள்ளை கொண்டவனாக கிருதயுகத்திலே தெரிந்தாயா என்று அவனிடத்திலே கேட்டு ஆச்சரியப்படுகின்றார். மகாலட்சுமி எப்போதும் உன் இதயத்தை விட்டு பிரியாமல் இருப்பதால் பொன் போல பார்ப்பவரெல்லாம் உன்னை கண்டதும் கை தொழுது என் கண்ணா என்று அழைக்கின்ற அந்த குரலோசைக்கு ஏற்ப வெண்மை நிறம் கொண்டு இருக்கின்றாயா? பொன் போல ஒளிர்கின்றாயே, இது எப்படி என்று ஆச்சரியப்படுகின்றார். திரேதாயுகத்தில் பொன்னை போல் ஒளிர்ந்தவனே, துவாபர யுகத்தில் உன்னை எப்படி சேவித்தார்கள்? நீலமணியின் நிறம் கொண்டவனாக உன்னை கொண்டாடி இருக்கின்றார்கள். இந்த நீலமணி பார்ப்பவரையெல்லாம் கவர்ந்து இழுக்கக்கூடியது. அது ஒரு விதமான கருமை படர்ந்த நீலமாயிருப்பதனாலே எல்லாவற்றிலே இருந்தும் வித்தியாசப்பட்டதாக, எல்லோரையும் ஆச்சரியப்படத்தக்க வைத்ததாக, அப்படிப்பட்ட நிறத்தை உடையவனாக துவாபர யுகத்திலே அற்புதமாக நீலமணி, அப்படி ஒரு ஊதாப்பூ கலரிலே இருக்கக்கூடிய வண்ணத்தை உடையவனாக நீ தெரிந்திருக்கின்றாய். இந்த கலியுகத்திலோ கருமேகம், கார்மேகம். அதனால்தான் ஆண்டாள் நாச்சியார் கூட அந்த கார்மேனி வண்ணனை, உன் நிறம் கரிய நிறம்,
கருமேகம் போன்ற அற்புதமான அழகு உடைய கண்ணா என்று ஆண்டாள் நாச்சியார் போற்றியதை நினைவுபடுத்துகின்றார். கலியுகத்திலே கருமேகம் போன்று கார் வண்ணத்துடன் எழுந்தருளியிருக்கின்றாய். இப்படி பகவானே பால், பொன், நீலமணி, கார்மேகம் என ஒவ்வொரு யுகத்திலேயும் ஒவ்வொரு வண்ணத்தை பிடித்து கொண்டிருக்கின்றாய். ஆக திருவாள் என்பவன் இப்படிப்பட்டவன்தான், இந்த நிறம் உடையவன்தான் என்று உறுதியாக சொல்ல முடியாதவாறு கண்ணன், எம்பெருமான், திருமால், நெடியோன் ஒவ்வொரு யுகத்திலேயும் ஒவ்வொரு வண்ணம் உடையவனாக இருந்திருக்கின்றான். இப்படி ஒவ்வொரு யுகத்திலேயும் ஒரு வண்ணம் என்றால் அப்படியானால் உன்னுடைய உண்மையான நிறம் என்ன, உன்னுடைய உண்மையான வண்ணம் என்ன, நீ எப்படித்தான் இருப்பாய் என்று எனக்கு அத்தனை ஆசையாக இருக்கின்றது என்று இந்த திருவேங்கடவனாக இருக்கக்கூடிய மலையப்பன் ஸ்ரீனிவாசனை இந்தலூரிலே சேவிக்கின்றார் திருமங்கையாழ்வார். முன்னை வண்ணம் பாலின் வண்ணம் முழுதும் நிலை நின்ற பின்னை வண்ணம் கொண்டல் வண்ணம். வண்ணம் என்னுங்கால் பொன்னின் வண்ணம், மணியின் வண்ணம், புரையும் திருமேனி இன்ன வண்ணம் என்று காட்டீர். உன்னுடைய திருமேனியினுடைய உண்மையான வண்ணம் என்ன என்று எனக்கு கொஞ்சம் காட்டியருளக்கூடாதா பகவானே என்று திவ்ய அலங்கார ரூபனாக இருக்கக்கூடியவனே, இதோ அழகே வடிவாய் இருக்கக்கூடிய எம்பெருமானை, திருவேங்கடவனை அழகான வஸ்திரம் சாத்திக்கொண்டு மகிழம் பூக்களாலே எல்லோரையும் மகிழச் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த எம்பெருமானுக்கு இந்த திருக்கல்யாண வைபவத்திலே இப்பொழுது அற்புதமாக திருமாங்கல்யங்களுக்கு பூஜை ஆயிற்று. இந்த திருமாங்கல்யங்களை இப்போது அர்ச்சகர் எம்பெருமானுடைய பூரண அருளோடு கடாட்சத்தோடு அருளோடு பிராட்டிமார்களுக்கு சமர்ப்பணம் செய்ய இருக்கின்றார். அந்த அற்புதமான காட்சி இதோ நாம் சேவிக்கின்றோம். லக்ஷ்மி ரமண கோவிந்தா கோவிந்தா, ஸ்ரீரமண கோவிந்தா கோவிந்தா. இதோ திருமாங்கல்யத்தை இப்பொழுது அர்ச்சகர் பெரிய பிராட்டிக்கு சமர்ப்பிக்கின்றார். பிரஜாபதிஸ்வமகம் ராஜா நமஸ்ருஜதாம் தந்த்ரகோ வேதா அன்பசுஜ்யந்தாம் தான் ஹஸ்தே குருதாம் அதஹ சீதா சாவித்ரி ஸ்ரீதேவ்யை நமஹ மாங்கல்யதாரணம் கரோமி. प्रजापतिः सोमकुं राजा नमसृजताम् तन्त्रयो वेदा अन्वसृज्यन्ताम् तान् हस्ते कुरुता अदः सीता सावित्री अरण्यै नमः माङ्गल्यधारणं करोमि. माङ्गल्यधारणमुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्तु.
కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు నెలత కమలవాసి నీవు కమలాక్షుడవు పొలతికి నీకు గూడె పొంతనాలు వలుద చక్రవాకాలు వనిత కుచాలు వలుద చక్రవాకాలు వనిత కుచాలు నీవు ఎలమి చక్రాయుధుడవిద్దరికీ తగును ఎట్టుగూడి బెండ్లి యోగమిద్దరికీ నీవేళ అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము అట్టే లక్ష్మీ నారాయణ యోగము తరుణి నీల కుంతల తగు నీలవర్ణుడవు సరుసమీకే తగు సంబంధము తరుణి నీల కుంతల తగు నీల వర్ణుడవు సరుసమీకే తగు సంబంధము నిరతి హేమవర్ణాకి నీవు పీతాంబరుడవు నిరతి హేమవర్ణాకి నీవు పీతాంబరుడవు సరవి నిద్దరికొక్క జాతీయము ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవధనాన్ తదగ్నేరణమణ్యతాం ఇయన్నార్యుపభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాన్ తదగ్నేరణమణ్యతాం ఇయన్నార్యుపభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఇమాన్ లాజానావపామి సమృద్ధికరణాన్ మమ తుభ్యం చ సంవదనాన్ తదగ్నేరణమణ్యతాం ఇయన్నార్యుపభ్రూతేగ్నౌ లాజానావపంతి దీర్ఘాయురస్తు మే పతిరేదంతాం జ్ఞాతయో మమ స్వాహా ఓం భూస్వాహ ఓం భువస్వాహ ఓం శివస్వాహ ఓం భూర్భువస్వస్వాహ అవితే నమః గుస్తాదే నమః గుస్తాదర్శ నమః గుస్తాదేవసవిద ప్రాసావీః ప్రాణానాగమ్యాస్యాం శోధో శ్రీనివాసనః వైవాహిక మహోత్సవమాంగం ఔపాసనాగ్నవదోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవ విష్ణోదర్ఘోష్యే అవితిరముణ్యస్వ సౌస్తరముణ్యస్వ దేవసవిత ప్రసువా ఓం అతో దేవా అవంతనో గతో విష్ణువుచక్రమే పృథివ్యా సుతదా విస్వాహ ఇదం విష్ణువుచక్రమే త్రేధానదే పదం సమూఢమస్య భాగం సురే స్వాహ త్రీణి విధాచక్రమే విష్ణుర్గోపా అధాభ్యః భూధర్మాణి ధారయన్ స్వాహ విష్ణోః కర్మాణి పశ్యదగతో అవతాని పుష్పసే ఇందస్య గజ్జస్సగా స్వాహ తద్విష్ణోః పరమం పథకం సదా పశ్యంతి సూరయः దేవయక్షరావతగ్గ స్వాహ అద్యప్రాసో పంచమో జాగ్రవాగం వస్సవిందతే విష్ణోర్యత్పరమం పథగ్గ స్వాహ ఓం భూస్వాహ ఓం భువస్వాహ ఓం శివస్వాహ ఓం భూర్భువస్వస్వాహ అవితే నమః గుస్తాదే నమః గుస్తాదహస్తే నమః గుస్తాదేవసవిద ప్రాసావీః
करुणानागम्याम् अस्यां शोतो सिंहः सुनः वैवाहिकमहोत्सकर्माङ्गम् औपासनाग्नौ कर्मसात् गुण्यार्थमुपरिष्टान्तो होमं करिष्ये हवितैर्मन्यस्व सरस्तिर्मन्यस्व देवसविदप्रसवाम् ॐ गितस्य कर्मणो त्रिर्षं विद्वान् विभाकरम् अग्नये स्वाहा अग्नयेन्नादाय स्वाहा अग्नयेन्नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इन्द्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्यः स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं दितमोष्मै स्वाहा अग्नये स्वच्छकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दाभूतङ्गस्तुनः जतवेद वचर्षणि स्वाहा पुनर्दक्षिणात् पुनरन्दरो बृहस्पतिः पुनर्मे अश्वरां चक्षात्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वृधनष्टेभ्य स्वाहा वेषं दृष्ट्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराभ्यै स्वाहा दैवीभ्य स्वाहा तनोभ्य स्वाहा हृद्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा ॐ येदो शतिशीमहि स्वाहा समदसी तेजो मगिदेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे पाहि स्वाहा ओम अग्निर्भुक्तग् स्वाहा वेदर्भुक्तग् स्वाहा द्यौर्भुक्तग् स्वाहा पृथिवीभुक्तग् स्वाहा अग्निर्जीर्णग् स्वाहा वेदर्जीर्णग् स्वाहा द्यौर्जीर्णग् स्वाहा पृथिवीजीर्णग् स्वाहा ओम सप्तते अग्ने समितः सप्त जग्मा सप्त ऋषयः सप्त धाम प्रजानि सप्तहोत्रा सुधात्मा विदन्ते सप्तयोनीरा प्रणस्व कृतेन स्वाहा उदानविद्वाननुष्ठभृतेन पूर्णमावतञ्जुः विमनसा प्रजापतये स्वाहा आज्यशेषम् इन्द्रागजहोमि स्वाहा अग्निस्त्रिपदो वेदस्त्रिपदो द्यौस्त्रिपदो पृथिवीस्त्रिपदो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्ताम् ओषधनुसृगन्धर्वाप्सस्य तृप्यन्ताम् अविदेनमक्वस्तादेनमक्वस्ताधस्तेनमक्वस्ता देवसवितप्रासाभिः दक्षिणवत्तान् देवताभ्यो नमः तदास्तापयाम समनार्थं क्षेमाय पुनरागमनागच्छाम् पूर्णमसि पूर्णं मे भूया सन्मे भूया सर्वं मे भूया अक्षतमक्षत्ये जुहोमि अक्षतमे चेष्टाः प्राच्यां दक्षिणागां मदीच्यां प्रतीच्यां ऊर्ध्वागां मदरागां मार्जगन्तां पश्चिमतः परिद्योपनगां दक्षिणतः परिद्योपनगां उत्तरतः परिद्योपनगां पश्चिमतः विष्णुः सदनमसि दक्षिणतः विष्णुः सदनमसि उत्तरतः विष्णुः सदनमसि प्राच्यां विष्णुः सदनमसि सर्वान् प्रसमोह्य ग्रन्थिं विसृज्य अद्भिः प्रोक्ष्य आप्यायन्ताम् इति जुहोति आप्यायन्तामापवोष्णयोमृतां सुतगत्रिवङ्गत्रिकोणावृष्टिनेरग स्वाहा सुत्यन्ताम् सतागासनं च वर्चसे प्रगाकुशम् भूतिस्मातेन्नवते नित्यकं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमागतगोर्भूतिः आदित्यस्वमो नमः प्रगाकुशं जवदग्ने कश्यपस्य प्रगाकुशं यद्देवानां प्रगाकुशं तन्मे अस्तु प्रगाकुशं दीर्घागत्वाया फलागा सुतागा च वर्चसे प्रगाकुशम् आपो विश्रामगापुपस्तानवोध्ययधातनान् आपो जनगतातनः यत्ते यज्ञे तेजस्तेनाहं तेजस्वी यत्ते यज्ञे हरस्तेनाहं वरस्वी भूयासं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं घटासना विक्रन्दमयादेव परिपूर्णं तदस्ते प्राचित्तानि ईशानि होमकर्मात्मकानि वै यानि तेषामशेषेण कृष्णान् स्मरणं परं कालेन वाचा मनसेन्द्रियेण बुद्ध्यात्मना वा प्रदेशोऽवादे समर्पयामि सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पाद्यं पुनरद्यं प्रदाचमनीं समर्पयामि यदास्कमदास्तमधिष्ठापयामि सवनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च अग्नये नमः गुडोपहारं समर्पयामि अग्नये नमः आज्योपहारं समर्पयामि
అగ్నయే నమః ఆదిత్యోపగచ్చ अर्पणमस्तु सर्वं श्री श्री भूमनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु பக்தர்களே, அற்புதமான ஹோமத்தை நிறைவு செய்து இப்பொழுது வாரணமாயிரம் எனும் கைங்கரியத்தை இதோ அர்ச்சகர்கள் நிகழ்த்துகின்றார்கள். திருமண கைங்கரியத்திலே தேங்காயை உருட்டி அந்யோன்யத்தை வளர்க்கின்ற விதமாக இந்த வாரணமாயிரம் என்கின்ற கைங்கரியம் நிகழ்த்தப்படுகிறது. ஆண்டாள் தான் கனவிலே கண்ட நிகழ்ச்சிகளை தன்னுடைய தோழியரிடத்திலே இந்த வாரணமாயிரம் பாசுரங்களை சேவித்தவாறு இதோ நிகழ்கின்றது. இம்மைக்கும் ஏழேழ் பிறவிக்கும் பற்றாவான் நம்மையுடையவன் நாராயணன் நம்பி செம்மையுடைய திருக்கையால் தாழ் பற்றி அம்மை மிதிக்க கணா கண்டேன் தோழினான் என்ற பாசுரத்தை சேவித்தவாறு இதோ அந்த கைங்கரியம் நிறைவடைந்து இப்பொழுது அடுத்ததாக இதுவரை எம்பெருமான் அற்புதமாக மலர் மாலைகளை சூடி இந்த திருக்கல்யாண வைபவத்திலே நம்முடைய கண்களுக்கு இனிதாக காட்சி தந்தான் அல்லவா? அப்படி அவனுடைய மலர் மாலைகள் சூடியிருந்த தோள்கள் பூரித்து விளங்கும் வண்ணம் அந்த மலர் மாலைகளை எடுத்து பிராட்டிமார்களுக்கு கொடுத்தனுப்புகின்றான் பகவான். இந்த மாலைகளை மாற்றி மாற்றி சூடிக்கொள்வதினாலே ஸ்பரிசம் என்கின்ற அந்த புதுவிதமான ஒரு அமைப்பிற்காக இந்த கைங்கரியம் நிகழ்கின்றது. இதோ பெரிய பிராட்டியார் எம்பெருமானுடைய அற்புதமான திருத்தோள் மாலையை ஏற்றுக்கொண்டாள், மகிழ்ந்தாள், இதோ களைந்தாள். எம்பெருமானுக்கு அவள் சூடி கொடுத்ததை சூடிக்கொள்ள கொடுத்தனுப்புகின்றாள். அந்த அற்புதமான காட்சியை இதோ நாம் கண்டு மகிழ்கின்றோம். இதோ பிராட்டி சூடி கொடுத்த அந்த மாலையை எம்பெருமான் ஏற்றுக்கொண்டான், மகிழ்கின்றான். அதே மாலையை மீண்டும் இளைய பிராட்டிக்கு எம்பெருமான் கொடுத்தனுப்புகின்றான். மலர்களால் மாலைகளால் தன் அன்பை எம்பெருமானிடத்திலே வைத்தவள்தான் இளைய பிராட்டி நாச்சியார். அதே மாலையை இப்பொழுது ஆனந்தமாக அன்றைக்கு சூடி சூடி அழகு பார்த்தவள் இன்றைக்கு இதோ எம்பெருமான் சூடி களைந்து கொடுத்த மாலையை அற்புதமாக அணிந்து கொண்டாள், மகிழ்கின்றாள். அதே மாலையை இப்பொழுது எம்பெருமானுக்கு தான் சூடி மகிழ்ந்து களைந்த மாலையை பிராட்டி இதோ கொடுத்தனுப்புகின்றாள். அற்புதமான மாலை மாற்றுதல், மாலா பரிவர்த்தன கைங்கரியம் நிகழ்கின்றது. இதோ எம்பெருமான் அற்புதமாக அந்த மாலையை ஏற்றுக்கொண்டான். இந்த நிகழ்வை தொடர்ந்து தலம்ராலு நிகழ இருக்கின்றது. இந்த திருக்கல்யாண வைபவத்தை கண்டு மகிழ்ந்து தரிசித்த உலக நாடுகளைச் சேர்ந்த பக்தர்கள் அனைவருக்கும் திருவேங்கடமுடையானுடைய திருவருள் கிட்ட வேணுமாய் பிரார்த்தனை செய்து கொண்டு வர்ணனையை நிறைவு செய்ய இருப்பவர் காஞ்சிபுரம் பத்மாவதி. இந்த தலம்ராலு என்னும் கைங்கரியத்தில் இதோ அர்ச்சகர் தலையிலே பரிவட்டம் கட்டிக்கொண்டு முழுமையான அரிசியிலே மஞ்சள் திருத்துழாய் மலர்களை சேர்த்து இதோ எம்பெருமானுடைய சிரசிலே தூவுகின்றார். காந்தாய கல்யாண நிதையே நிதையே పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వీనే
కుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు విభు పేరు కుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు తిరిదూరినప్పుడే పెండ్లి కూతురు పతి పెరరేచి నిదివో పెండ్లి కూతురు పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు కొంత పెడమరలి నవ్వీనే పెండ్లి కూతురు विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ